खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है, जहां खाचरोद के बहुचर्चित फर्जी रजिस्ट्री मामले में जांच के बाद पुलिस ने 2 लोगों को आरोपी बनाया है। उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने राम नरसिंह और लोकेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जिला पंचायत रितंभरा त्रिवेदी ने बताया कि 8 जुलाई 2024 को नरसिंह ने जमीन के फर्जी विक्रय की शिकायत की थी। जांच में पाया गया कि नरसिंह और राम नरसिंह एक ही गांव के निवासी है। दोनों ने गांव की भूमि का दस्तावेज तैयार कर दूसरे को बेच दिया। इस मामले में जांच के बाद 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल फर्जीवाड़े मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं एक गांव में एक ही नाम के 2 व्यक्ति रहते थे, तो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसकी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति ने जो उसी नाम का था उसने बेच दिया था। इसमें हमारे सब रजिस्ट्रार ने एफआईआर भी करवाई है, उसने एसडीएम के भी निर्देश थे इस संबंध में। तो विक्रेता और गवाह के खिलाफ उसमें एफआईआर हुई है। इसमें एक चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और उनसे जुड़े स्थलों पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। पंडित रूपम व्यास ने बताया कि मंदिर में सुबह से शाम तक दर्शन होंगे। रात 11:30 बजे अभिषेक किया जाएगा। मध्यरात्रि में जन्म आरती की जाएगी। आरती में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहभागिता करेंगे। महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी में स्थापित है। यहाँ पर जन्माष्टमी का जो महापर्व है वो युगों युगों से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हम लोग सांदीपनि वंश परंपरा में हैं। उसी तारतम्य में इस बार 26 अगस्त को सोमवार के दिन भगवान का सुबह से हम लोग दर्शन पूजन चालू रहेगा। भगवान का अभिषेक पूजन होगा, दर्शन पूजन शुरुआत रहेगी। प्रातःकाल 6 बजे पट खुल जाएंगे, जिसके रात्रि 12 बजे तक कंटिन्यू दर्शन रहेंगे और रात्रि 12 बजे यहाँ पर भगवान का अभिषेक पूजन होकर महाआरती की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर आके, क्योंकि नित्य उनका एक नियम है कि सांदीपनि आश्रम में ही जन्माष्टमी मनाते हैं, तो इस कारण वो जन्माष्टमी पर्व मनाने यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी अधिकारियों का भी दौरा वगैरह चल रहा है, जो शासन के निर्देशानुसार जहाँ जहाँ भी कृष्ण के स्थान है उज्जैन में, वहाँ क्योंकि उन्होंने बोला बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाए, उसका अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी में स्थापित है। यहाँ पर जन्माष्टमी का जो महापर्व है वो युगों युगों से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हम लोग सांदीपनि वंश परंपरा में हैं। उसी तारतम्य में इस बार 26 अगस्त को सोमवार के दिन भगवान का सुबह से हम लोग दर्शन। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उज्जैन के छत्तीसगढ़ी चामुंडा माता मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सावन महोत्सव के अंतर्गत अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हुई, जिसकी पूर्ण आहुति की गई। पंडित सुनील चौबे और शरद चौबे ने बताया कि अखंड रामायण का पाठ का शुभारंभ 21 जुलाई से किया गया था, जो रक्षाबंधन तक जारी रहा। इसके बाद 2 दिन का विश्राम किया गया और अब हवन, महाआरती और भंडारा का आयोजन किया जाएगा। चामुंडा माता मंदिर में पूजा का विशेष महत्व है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। सावन मास में चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रति वर्ष 1 माह तक अखंड रामायण की जाती है। गुरु पूर्णिमा से लगा के रक्षाबंधन तक ये रामायण चली है। इसका आज खड़े रामायण करके 24 घंटे कल हवन, पूजन एवं भंडारे के साथ में समापन किया जाएगा। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? ये लगातार 12 वर्ष हो चुके हैं रामायण अखंड होते होते। प्रति सावन मास में 1 महीने का रामायण चलती है। सावन मास में चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रति वर्ष 1 माह तक अखंड रामायण की जाती है। गुरु पूर्णिमा से लगा के रक्षाबंधन तक ये रामायण चली है। इसका आज खड़े रामायण करके 24 घंटे कल हवन, पूजन एवं भंडारे के साथ में समापन किया जाएगा। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? ये लगातार 12 वर्ष हो चुके हैं रामायण अखंड होते होते। प्रति सावन मास में 1 महीने का रामायण चलती है। सावन मास में चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रति वर्ष। खबर
आगे बढ़ते हैं। बड़नगर के ग्राम रुनीचा में खेल रहे बच्चों को बंदर ने हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। इसी दौरान बंदर आपस में झगड़ा करते नीचे गिर पड़े और पेड़ के नीचे खेल रहे बच्चों पर हमला कर दिया। फिलहाल घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रहे थे बंदर आमली में पूरे बाड़े में खेल रहे थे। वो जैसे भाग के आए, 4 बच्चे खेल रहे थे, तो जैसे भागे ये गिर गया, उन्होंने लड़ते लड़ते इसको पकड़ लिया। तो जांग पे काटा इसको और नीचे पिंडी की जगह भी काटा। उसको जो मांस ऊपर का पूरा छीन लिया, गोश्त दिखने लग गया। इसको टाँगे हुए करीब 10-12 हो गए। अभी देखा नहीं है, बाकी उन्होंने बताया कि कुछ ज़्यादा ये टाँगे जब रूनी जाके माधोपुरा बड़नगर के पास में रूनी जा नहीं, उधर तो नहीं हुआ है। बाकी छोटा मोटा होता तो उधर ही इलाज होता था अपने यहाँ। सबको बताया मैंने, माधोपुरा में फ़ोन लगाया उनको। उन्होंने बोला कि बड़नगर फ़ोन लगाएंगे, कार्रवाई करके उनको पकड़वाएंगे। रहे थे बंदर आमली में पूरे बाड़े में खेल रहे थे। वो जैसे भाग के आए, 4 बच्चे खेल रहे थे, तो जैसे भागे ये गिर गया, उन्होंने लड़ते लड़ते इसको पकड़ लिया। तो जांग पे काटा इसको और नीचे पिंडी की जगह भी काटा। उसको जो मांस ऊपर का पूरा छीन लिया, गोश्त दिखने लग गया। इसको टाँगे हुए करीब 10-12 हो गए। अभी देखा नहीं है, बाकी उन्होंने बताया कि कुछ ज़्यादा ये टाँगे जब रूनी जाके माधोपुरा बड़नगर के पास में रूनी जा नहीं, उधर तो नहीं हुआ है। बाकी छोटा मोटा होता तो उधर ही इलाज होता था अपने यहाँ। सबको बताया मैंने, माधोपुरा में फ़ोन लगाया उनको। उन्होंने बोला कि बड़नगर फ़ोन लगाएंगे, कार्रवाई करके उनको पकड़वाएंगे। खबर उज्जैन के मध्य प्रदेश की है, जहां शहर में हुई बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया गया है। होमगार्ड ईश्वरलाल चौधरी ने बताया कि तेज बारिश होने से शिप्रा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है। घाट पर सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि रात भर पानी गिरने की वजह से आज शिप्रा नदी में थोड़ा पानी बढ़ चुका है। यहाँ पर श्रद्धालु जन को स्नान ध्यान करने में, पूजन करने में बहुत दिक्कतें आ रही है। सभी जवान यहाँ पर तैनात हैं आत्म सुरक्षा के लिए और सभी अपने ड्यूटी पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूजन पारी राणा जी की छतरी में कराया जा रहा है और श्रद्धालु जनों को भी समझाइश दी जा रही है कि गहरे पानी में न जाएं, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, अपनी आत्मरक्षा खुद करें और अपने बच्चे को हाथ पकड़कर ही शिप्रा में डुबकी लगाएं, स्नान कराएं। कल शिप्रा नदी की स्थिति सामान्य थी, नहान चल रहा था और नदी का जल स्तर भी कम था और रात को आसपास के इलाकों में बारिश होने के कारण रात से ही 4 बजे से नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और अभी भी बढ़ रहा है। दानी गेट छोटी रपट के ऊपर अभी लगभग 3 फीट पानी है। छोटे बड़े मंदिर भी सारे डूब गए हैं। होमगार्ड एसडीआरएफ के 13 दल पॉइंटों पे लगे हैं। यात्रियों को नहाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और जवान अपने पॉइंट पर यात्रियों को नदी के किनारे आने नहीं दे रहे हैं, मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रात भर पानी गिरने की वजह से आज शिप्रा नदी में थोड़ा पानी बढ़ चुका है। यहाँ पर श्रद्धालु जन को चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक प्रसाद उज्जैन पहुंचे। महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर का विवेक ने आशीर्वाद लिया। हालांकि विवेक पेरिस ओलंपिक गेम में शामिल होने से पहले भगवान महाकाल का दर्शन लाभ लेने के लिए उज्जैन पहुंचे थे और अब टीम की जीत के बाद मनोकामना पूरी होने के बाद वहां फिर से भगवान महाकाल के दर पर माथा टेकने पहुंचे। बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सबसे पहले जय श्री महाकाल। और उज्जैन नगरी में मैं जब ओलंपिक जा रहा था उससे पहले भी मैं आया था महाकाल जी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने, और जब मैं जीत के आया हूँ उसके बाद भी मैं महाकाल जी के पास आया हूँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा उनके दर्शन करके एक अलग एनर्जी आती है और एक विश्वास है उनके ऊपर कि वो हमेशा मेरे साथ है और जो भी मैं करता हूँ उनके आशीर्वाद से अच्छा ही होता है।
सबसे पहले जय श्री महाकाल। और उज्जैन नगरी में मैं जब ओलंपिक जा रहा था उससे पहले भी मैं आया था महाकाल जी के दर्शन करने। उन